और ऐसे के बाद इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में हंगामा करने पर कार्रवाई हुई है। लोकसभा के 14 सांसद निलंबित किए गए हैं और इसके अलावा राज्यसभा से सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है। तो सुरक्षा चूक पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके तहत लोकसभा के कल क्या हुआ था इस बारे में सारा देश जानना चाहते हैं। इसको छिपाने के लिए, इसको नजर घुमाने के लिए ये सारे चीज किया जा रहा है। अभी तक सरकार की पक्ष से तो संसद में हंगामा करने पर कार्रवाई हुई है और लोकसभा के 14 सांसदों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा से भी सांसद टीएमसी के डेरेक ओब्रायन सस्पेंड हुए हैं। तो आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी जो सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे थे और बीजेपी के जो सांसद प्रताप सिन्हा है, जिनके रिकमेंडेशन पर विजिटर्स आए थे, जिन्होंने सुरक्षा में चूक की, उनको सस्पेंड करने की मांग की जा रही थी। तो ये आपने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कैसे हंगामा और फिर सस्पेंड किया गया सांसदों को। देखिए, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर सदन के अंदर कोहराम मचाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिक्र लाजमी है, सियासत भी जमकर हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। संसद में इस मुद्दे पर हंगामा भी हुआ। लोकसभा से 14 सांसद निलंबित कर दिए गए। राज्यसभा से भी एक सांसद डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया। संसद में स्मोक अटैक हुआ। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगी। संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश हुई। पूरा देश सख्ते में है। किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, ढेरों सवाल हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक गूंज सुनाई पड़ी। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन सभापति के आसन तक पहुंच गए, लिहाजा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी तरफ बयानबाजियों का दौर चला। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया, लोकसभा के अंदर स्मोक क्रैकर बाहर से नहीं आया, बल्कि अंदर से ही किसी ने मुहैया कराया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी आरोप लगाया, हंगामा करने वालों का कांग्रेस और विपक्ष से अच्छे संबंध हैं। जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जो पकड़ा है उसमें कई लोगों के कांग्रेस से और अन्य विपक्ष के दल से भी बहुत अच्छे गहरे संबंध है, बहुत मीठे संबंध है। तो ऐसी कई भ्रांतियां आ रही है, तो इस भ्रांति को दूर करना ये जांच के बाद ही होगा। स्मोक अटैक का आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है। उसके पास जो विजिटर पास बरामद हुआ वो कर्नाटक के एक बीजेपी एमपी प्रताप सिन्हा की तरफ से जारी हुआ। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मनोरंजन का संबंध बीजेपी आईटी सेल से है। I have made allegations yesterday very directly, and we have given a written complaint to the police commissioner of Mysore city that his office should be seized. It should be sealed until there are some documents, there are some papers inside his office. So whatever the number of office which Pratap Simha is having, year one, and Kodagu is another one, and then Delhi another, all the three offices should have been by this time sealed. कांग्रेस प्रवक्ता ने मैसूर कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी दिया और प्रताप सिन्हा के दफ्तर को सील करने की मांग की। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार की घेरेबंदी में जुटी हुई है। संसद में गृह मंत्री से बयान की मांग की जा रही है। क्या अगर वो जूते के अंदर ये धुआं के अलावा वो लोग बॉम्ब या ग्रेनेड या पिस्तौल रखे हुए थे? सिक्योरिटी इस हाल में है कि हमको कुछ भी हो सकता था। तो ये सब सोच के लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं चलेगा। हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि सरकार एक अकाउंटेबिलिटी दिखाएं और आके बताएं जनता को, एमपीज़ को, कि क्या करने वाले हैं और क्या उनके सोच है इस घटने के बारे में और भविष्य के बारे में। संसद की सुरक्षा निश्चित ही फिक्र की बात है। जांच एजेंसियां अपना काम भी कर रही हैं। जल्द ही सच्चाई भी सामने आ जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सियासत ने अपना मकसद ढूंढ ही लिया है। टीम न्यूज़ नेशन।